Hello student, today we are going to discuss external factors affecting equilibrium। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये प्रिंसिपल हम कब अप्लाई करेंगे। ये प्रिंसिपल हमें जब अप्लाई करना है जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और उस कंडीशन में हम कोई एक्सटर्नल पैरामीटर में सिस्टम के किसी एक्सटर्नल पैरामीटर में चेंज करें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जैसे मेरे पास जनरली एक कंटेनर रहेगा और उसमें हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो जैसे मैंने एक कंटेनर ले लिया है और सपोज़ इसमें कोई दो चीज़ें हैं या एक चीज़ है, मान लो ए, और इससे कोई चीज़ बन रही है बी, और ये जो ए से बी चीज़ बन रही है उसमें इक्विलिब्रियम आ गया है। उस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद जहाँ ये रिएक्शन हो रही है वहाँ पे अगर मैं चाहे इसके कंसंट्रेशन ए के को चेंज कर दूँ या बी के कंसंट्रेशन को चेंज कर दूँ या इस कंटेनर के वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर दूँ या इस कंटेनर के प्रेशर को कम या ज़्यादा कर दूँ या टेम्परेचर में कोई चेंज करता हूँ, तो उस केस में ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारी रिएक्शन कहाँ जाएगी इसे बताने के लिए, गवर्न करने के लिए एक प्रिंसिपल है जिसे हम बोल रहे हैं ली सटलियर्स प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता क्या है, तो हम सबसे पहले ये समझें कि ये प्रिंसिपल जो मैंने अभी बताया है वही बोल रहा है कि अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, इफ़ अ चेंज इज़ मेड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, मतलब मेरा सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे है और अगर उस कंडीशन में मैं उसमें अगर कोई एक्सटर्नल पैरामीटर में चेंज करता हूँ तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिससे जो हम चेंज कर रहे हैं, हमने कोई चीज़ बढ़ाई है तो वो चाहेगा वो घट जाए। मेरे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो जैसे मान लो हम बस की सीट पे बैठे हैं और आराम से रिलैक्स बैठे हैं और बस के जो ड्राइवर है उसने एकदम से ब्रेक लगाई, तो हम जैसे ब्रेक उसने एकदम से लगाई तो हम बॉडी हमारी आगे जा रही होगी तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम एकदम से पीछे आ जाएं। तो ये जो चेंज है कि भाई बस तो चाह रही है, मतलब हम जिस बॉडी जो मोशन में हमारी हम चल रहे हैं या बस चल रही है तो बॉडी जो बस की डायरेक्शन में चल रही थी और वो इक्विलिब्रियम में थी, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगाई तो जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी जाना चाह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कोशिश कर रहे हैं। तो यही हमें ये प्रिंसिपल बताता है कि अगर आप कोई भी चेंज रिएक्शन में करोगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो वो उसका अपोजिट करेगी। कैसे समझें इसको, तो हम वन बाई वन इसमें चेंज करके देखते हैं। तो पहला चेंज कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन। कैसे करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें N2 गैस H2 गैस से कंबाइंड होके NH3 बन रहा है। तो देखो इसमें N2 रिएक्टेंट है, H2 रिएक्टेंट है और NH3 प्रोडक्ट है। तो अगर मैंने N2 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बढ़ा दिया तो अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है और N2 का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो ये कम कैसे होगा। हमने बढ़ा दिया, हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया है, तो ये क्या चाहेगा कि भाई कम हो जाए। तो कम कैसे होगा, ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने लग जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये मिल के क्या बनने लगेगा, NH3। सिमिलरली अगर मैं H2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूँ तो मैंने बढ़ाया, हमने क्या किया, एक्सटर्नली हमने बढ़ा दिया, तो ये रिएक्शन क्या चाहेगी कि घट जाए। और घटेगा कैसे, जब ये फॉरवर्ड जाए। अगर इसका उल्टा करें, मान लो मैंने N2 का कंसंट्रेशन कम कर दिया, तो मैंने कम किया है, तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि ये बढ़ जाए। और ये बढ़ेगा कैसे, जब ये वाली चीज़ टूट के ये बनने लगे। इसका मतलब अगर मैं N2 या H2 का कंसंट्रेशन कम करूँगा तो रिएक्शन क्या आ जाएगी भाई, बैकवर्ड जाएगी। इसका मतलब एक सीधा सा रूल बन गया। क्या रूल बन गया कि भाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आंख बंद करके लिख देंगे फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटाएंगे तो आंख बंद करके लिख देंगे कि बैकवर्ड आएगी। क्यों, अब इसी बात को हम प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं। प्रोडक्ट पे कैसे अप्लाई करेंगे, देखो प्रोडक्ट बढ़ाया, तो अगर प्रोडक्ट बढ़ाया बेटा तो ये हमने बढ़ा दिया तो ये घटेगा कैसे, तो घटेगा कैसे, ये अपने आप घटाएगा, तो कैसे घटेगा, बैकवर्ड जाएगी। इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो किधर जानी पड़ेगी, इसको बैकवर्ड जाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट का घटाएंगे तो हमने घटाया, एक्सटर्नल चेंज हमने घटाने का किया,
तो रिएक्शन क्या चेंज कराएगी, बढ़ाने का। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो ये रिएक्शन बढ़ाने के लिए किधर आएगी, फॉरवर्ड। इसका मतलब प्रोडक्ट का घटाएंगे तो बढ़ाने के लिए किधर आने लगी, फॉरवर्ड। प्रोडक्ट का बढ़ाया तो घटाने के लिए किधर जाने लगी, बैकवर्ड। तो मुझे लगता है ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन तो आपको समझ में आ गया हो। लेकिन एक बात नोट कर लेंगे हम इसमें, क्या बात कर लेंगे नोट, कि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ सॉलिड है तो उसके चेंज से इक्विलिब्रियम पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही मैंने स्लाइड में लिखा है इंग्लिश में कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इज इंक्रीज देन द रिएक्शन शिफ्ट इन अ डायरेक्शन इन विच इट टेंड्स टू डिक्रीज इट्स कंसंट्रेशन। नाउ सेकेंड पैरामीटर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम को समझने के लिए हम वॉल्यूम को प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो देखो इसको ऐसे समझते हैं कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर का अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, सपोज़ करो मैंने वॉल्यूम क्या किया है भाई, बढ़ा दिया। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो हम जानते हैं कि प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं बाकी कंडीशन कांस्टेंट मान रहा हूँ। इसका टेम्परेचर, गैस का अमाउंट कांस्टेंट है। तो हम आइडियल गैस से जानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया होगा, कम। और अगर वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कभी वॉल्यूम बढ़ा इसका मतलब प्रेशर कम हो गया होगा। तो अगर कंटेनर का प्रेशर हम कम कर दिए, वॉल्यूम बढ़ाया इसका मतलब हम क्या समझ लेंगे कि प्रेशर कम कर दिया। तो प्रेशर अगर हम कम कर रहे हैं तो रिएक्शन चाहेगी कि प्रेशर बढ़ जाए। अगर वॉल्यूम हमने कम किया तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर प्रेशर बढ़ गया तो रिएक्शन चाहेगी कि प्रेशर घट जाए। अब प्रेशर कैसे घटेगा या प्रेशर कैसे बढ़ेगा, तो हम सीधी सी एक बात याद रख लेंगे, क्या, कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ गैसियस मोल। गैस के जितने ज़्यादा मोल बनेंगे, गैस के जितने ज़्यादा मोल्स बनेंगे उतना प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे देखो PCl5 है और ये क्या बन रहा है, PCl3 + Cl2। तो यहाँ अगर ये चीज़ टूट के ये बनेगी तो 1 मोल से कितने बन रहे हैं, 2 मोल। तो अगर ये टूट के जितना ये बनेगा उतना उस कंटेनर का प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, और अगर ये जुड़ के ये बनने लगेंगे तो प्रेशर घटने लग जाएगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है और अगर उस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है और हमने वॉल्यूम क्या कर दिया भाई, सपोज़ बढ़ा दिया, मतलब ये रिएक्शन हो रही थी, इक्विलिब्रियम पे थी और हमने एकदम से वॉल्यूम बढ़ा दिया। इसका मतलब एकदम से वॉल्यूम बढ़ाया मैंने तो हम सीधा देखेंगे प्रेशर क्या हो गया होगा, कम। अब प्रेशर कम हो गया है तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि प्रेशर बढ़ जाए। और प्रेशर कैसे बढ़ेगा, अगर ये रिएक्शन उस साइड में जाए जहाँ ज़्यादा मोल बन रहे हैं, तो कहाँ जाएगी ये, फॉरवर्ड। तो अगर आप कभी भी याद रख लो या सीधी सी लाइन लिख लो कि अगर वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या हो गया, कम, तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जहाँ गैस के ज़्यादा मोल बन रहे हों। तो कैसे क्या करेंगे, गिन लेंगे रिएक्टेंट साइड में गैस के कितने मोल हैं, 1। देखो यहाँ गैस लिखा नहीं है मैंने, क्वेश्चन में वो गैस लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ गैस के कितने मोल हैं, 1, और यहाँ गैस के कितने मोल हैं, 2। तो किधर जाने पे बढ़ रहे हैं, इधर जाने पे। तो अगर प्रेशर कम होगा तो किधर जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड। अगर इसी का उल्टा कर देता मैं कि वॉल्यूम इस रिएक्शन का कम कर देता तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब प्रेशर हमने ज़्यादा कर दिया तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि कम हो जाए। और कम कैसे होगा, जिस साइड में कम मोल गैस के बन रहे हैं उस साइड में रिएक्शन चली जाएगी। तो ऐसे हम रिएक्शन किस साइड में जाएगी ये बता सकते हैं। लेकिन कई बुक्स में एक टर्म यूज़ करता है वो डेल्टा एन। ये डेल्टा एन क्या है, देखो सीधी सी बात है, डेल्टा एन एक टर्म बना दी जिसमें प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल घटा देंगे। इसका मतलब देखो यहाँ अगर हम सोचें तो
तो डेल्टा एन क्या आएगा 2 माइनस 1, कितना आया 1, तो क्या है पॉजिटिव है। तो हम देखें अगर हमारा डेल्टा एन पॉजिटिव है तो रिएक्शन किस साइड जा रही है, फॉरवर्ड। अगर वॉल्यूम हमने बढ़ाया, प्रेशर कम हुआ था तो रिएक्शन किधर जा रही थी, फॉरवर्ड। तो वही बात है। तो हम यहाँ सीधा भी याद करके कर सकते हैं, या मैंने जैसे बोला कि भाई वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर घटा तो रिएक्शन उस साइड जाएगी जहाँ गैस के ज़्यादा मोल रहेंगे, और वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ा तो रिएक्शन किस साइड जाएगी, जहाँ पे गैस के कम मोल बने। नेक्स्ट पीपीटी और एक दो एग्जांपल ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास कोई गैस है N2 और ये प्लस लिख लेते हैं और 3H2 ले लेते हैं हमारे पास, बैलेंस करके दिएगा वो आपको क्वेश्चन। और ये भी पता होना चाहिए हमारे को कि ये H2 है और N2 है, ये दोनों की दोनों ही क्या है बेटा, गैस है। तो ये N2 प्लस H2 से हमारे पास N2 प्लस 3H2 से हमारे पास बन गया 2NH3, सब के सब गैस है बेटा, ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने पहला क्वेश्चन बोला कि मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, क्या किया है भाई, वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, और वॉल्यूम कम कर दिया है तो किस डायरेक्शन में जाएगी। दोनों केस में हमें आंसर निकालना है। तो आप पहले अपने आप सोच लो और लिख लो। तो देखो मैं बताता हूँ, लिख लिया सबने। देखो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ होगा बेटा, कम हो गया। तो प्रेशर कम हो जाता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है, जिसमें प्रेशर बढ़े, मतलब जिस साइड में ज़्यादा मोल्स हों। तो किस साइड में ज़्यादा मोल है, इधर तो 2 है, इधर 4 है, तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड। सीधा सा आंसर है। इस केस में वॉल्यूम क्या किया है हमने, कम, तो यहाँ पे हमें पता चल गया है किधर गई है भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन में। एरो बना रहा हूँ बैकवर्ड, पीछे की तरफ। यहाँ वॉल्यूम कम किया है तो प्रेशर क्या हुआ होगा भाई, प्रेशर बढ़ गया होगा सर। अगर प्रेशर बढ़ गया तो अब रिएक्शन किधर जाएगी, अब भाई फॉरवर्ड जाएगी। तो फॉरवर्ड का एरो बना देता हूँ मैं। कोई बोलेगा सर मैं तो रट के करने वाला था वो डेल्टा एन से, तो चलो डेल्टा एन निकालते हैं। रिएक्टेंट साइड में कितने गैस के मोल है, 4, गैस के 4, और प्रोडक्ट साइड में 2। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आता है डेल्टा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट मत कर देना। तो डेल्टा एन आ गया हमारा, कितना आया भाई बताओ, 2 में से 4 गए तो आ गया -2, ठीक है। अब डेल्टा एन कैसा है, नेगेटिव। तो डेल्टा एन अगर लेस देन 0 हो और वॉल्यूम बढ़ाए तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये देखें अगर हम वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन किस साइड गई है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ हम आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इसको पढ़ने की बताओ कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, तो उसी को तो मैंने प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको हमने जहाँ से प्रेशर से समझा है वही बात है कि भाई अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस साइड में जाएगी जहाँ गैस के कम मोल बन रहे हो, और प्रेशर घटाओगे तो उस साइड में जाएगी जहाँ गैस के ज़्यादा मोल्स बन रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अभी हम पहले किए हैं वैसे ही कर देंगे, वॉल्यूम किए हैं वैसे ही से, ठीक है। नाउ हम आते हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। क्या मतलब है इसका, ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हमारी कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें कोई ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ए किसके साथ इक्विलिब्रियम बेटा, बी के साथ इक्विलिब्रियम में। अब जब ये इक्विलिब्रियम में है, उस कंडीशन में मैंने कोई एक ऊपर से नई चीज़ डाल दी। कोई ऐसी चीज़ डाली है जो ना तो ए से रिएक्ट करती है ना बी से रिएक्ट करती है। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस या इनर्ट चीज़ है, वो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रही। तो ये जो चीज़ हम गैस ऐड करेंगे, उसे ऐड करने के 2 तरीके होते हैं। वो हमें क्वेश्चन में देगा कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहा है या कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ पहला कंडीशन हमें लिखा है क्वेश्चन में कि भाई इनर्ट गैस ऐड किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का मतलब कि ये पिस्टन ऊपर ही नहीं गया, मतलब ऐसा का ऐसा ही रहा और वो गैस भी ऐड हो गई। तो भाई अगर वो नई गैस यहाँ ऐड हो गई तो वो तो नई चीज़ है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इस रिएक्शन का, जो Kp बोलूँ या Kc बोलूँ, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका मतलब ही है कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। या मैं ऐसे बोल दूँ
कि भाई मैंने तो एक नई चीज़ डाली है, तो उस नई चीज़ के एडिशन से ना तो यहाँ पे देखो उस गैस के एडिशन से अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर तो बढ़ गया, टोटल प्रेशर बढ़ गया, लेकिन प्रेशर ए का और प्रेशर बी का अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इन चीज़ों का प्रेशर सेम रहा तो केपी की वैल्यू सेम आएगी, और जब केपी की वैल्यू ही सेम आ रही है तो इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। तो सीधा रट लेंगे कि इनर्ट गैस एडिशन हैज़ नो इफेक्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन मैं इनर्ट गैस को ऐड कर रहा हूँ और सपोज ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, क्यों ऊपर जाएगा, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, जितनी गैस ऐड करूँगा उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, कि देखो पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो जब पिस्टन ऊपर जा रहा है तो ए का भी प्रेशर कम होगा, बी का भी प्रेशर कम होने लगेगा, और जब इन चीज़ों का प्रेशर कम होने लगेगा तो फिर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिससे कि जो केपी की वैल्यू है वो फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब एक सर्टेन वैल्यू आ जाए। तो भाई किस डायरेक्शन में जाए, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नेट प्रेशर तो भाई कम होने वाला है। अगर मैं ऊपर से कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी, तो ऊपर से इनर्ट गैस ऐड कर दी तो वॉल्यूम बढ़ा तो ए का भी प्रेशर कम हो गया, मतलब ए का भी नेट प्रेशर कम हो गया, बी का भी नेट प्रेशर कम हो गया। तो रिएक्शन सीधे हम बोल सकते हैं कि उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ गैस के ज़्यादा मोल बन रहे हों। इसका मतलब गैस के मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, मतलब सीधा सा रट लेंगे कि भाई गैस के जितने ज़्यादा मोल बन रहे होंगे रिएक्शन हम उसी साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो आप बोलोगे सर एक दो एग्जांपल से बताओ, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जो मैंने अभी भी लिया था कि भाई जैसे यही एग्जांपल है N2 + 3H2 गिव 2NH3। तो आप बताओ इसमें इधर कितने मोल हैं गैस के, 4, और इधर कितने हैं, 2। तो सीधा बोल दो भाई इनर्ट गैस आप कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हो, भाई बैक बढ़ जाएगी। इससे पहले वाला एग्जांपल जैसे ये वाला था PCl5 के PCl3 + Cl2, तो इधर कितने मोल है, 1, और इधर कितने मोल हैं, 2। तो रिएक्शन किधर जाएगी, ज़्यादा मोल किधर है, इधर। अब मान लो दोनों ही साइड बराबर मोल होंगे तो भाई बोल देंगे नो इफेक्ट। तो वही लिखा है कि डेल्टा n ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड में ज़्यादा मोल है। डेल्टा n लेस देन 0 है तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड, क्योंकि भाई बैकवर्ड में ज़्यादा मोल है। और डेल्टा n अगर 0 है मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर मोल है तो रिएक्शन कहीं भी नहीं जाएगी, और हम सीधा लिख देंगे नो इफेक्ट। लास्ट देख रहे हैं हम इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर किसी को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो हम इसको मतलब है हमने उसको गर्म करने का मतलब हमने टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका, और टेम्परेचर मतलब गर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको हीट दे रहे हैं। तो बेस्ड ऑन हीट के हम उसको क्या हीट दे रहे हैं या ले रहे हैं, हम रिएक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो एक्सो का मतलब होता है कि रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व, मतलब अगर रिएक्शन में हीट निकल रही है तो हम उसे बोल देंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे हम खाना बना रहे होते हैं, गैस को जलाते हैं तो हीट हमें मिल रही होती है, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम कैसे लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे मान लो मेरे पास कोई ए है और इससे कोई बी चीज़ बन रही है, ठीक है। अब बी बन रही है तो निकल रही है हीट, तो निकल रही है तो किस साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड में, ये तो कॉमन सेंस है। तो कोई बोलेगा सर प्लस करके जो मैं प्रोडक्ट साइड में हीट लिख रहा हूँ तो क्या माइनस करके मैं उसको रिएक्टेंट साइड में नहीं लिख सकता, हाँ भाई माइनस करके इधर लिख सकते हैं। तो चाहे तो हम A + B हीट लिख सकते हैं और चाहे तो A- हीट गिव B भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। एक और तरीका होता है जो आप थर्मोडाइनमिक्स में देखोगे, डेल्टा H सिंपल लिखा रहेगा बगल में, ऐसे नीचे करके या बगल में रिएक्शन के लिख देगा। तो ये डेल्टा H होता है एक्सोथर्मिक के केस में ये नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि हम इसमें इंथैल्पी करके बोलते हैं कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर इंथैल्पी का चेंज मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नेगेटिव होता है तो हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो ये याद रखना, लोग भूल जाते हैं कि भाई एक्सो में पॉजिटिव तो नहीं है, एक्सो में नेगेटिव तो नहीं है। तो याद रखना है एक्सो में डेल्टा H नेगेटिव करके लिखेगा और हीट को या तो प्रोडक्ट साइड में लिखेगा या नेगेटिव करके रिएक्टेंट साइड में लिखेगा। और इसका अगर हम इंडोथर्मिक में बोले तो उल्टा हो गई बात। इंडोथर्मिक में क्या होगा,
हीट है वो इधर प्लस करके हो जाएगी और इधर नेगेटिव करके हो जाएगी और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये मैंने एक रिप्रेजेंट करके बता दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि मान लो मेरी ये रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम है और मैंने हीट दे दी। तो हीट देने से पहले मुझे ये पता करना होगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब जैसे हम इसको समझते हैं, भाई इस रिएक्शन में क्या है, हीट निकल रही है, एक्सो हो या इंडो हो तो आप उसको प्लस या माइनस करके लिख लिया करो। तो जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया ए प्लस बी प्लस हीट लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब मैंने क्या किया, उसको बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब गर्म कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। तो जब मैं हीट दे रहा हूँ इसका मतलब कौन सी साइड में दे रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट साइड में। तो अगर मैं प्रोडक्ट साइड में दूंगा तो रिएक्शन बोलेगी भाई मुझे तू गर्म कर रहा है, तो मेरे को हीट मिल रही है, तो ये ठंडा होना चाहिए, तो किधर की साइड चलने लग जाएगी, बैकवर्ड। जैसे मैं कंसंट्रेशन का इफेक्ट बता रहा था कि भाई मैं प्रोडक्ट का बढ़ाता हूँ तो किधर चलने लग जाता है, इधर जाता है। तो सेम बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने हीट टेम्परेचर बढ़ाया इसका मतलब मैंने हीट बढ़ा दी, तो हीट बढ़ाई तो किधर चलने लग जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड। अब मैं हीट कम कर देता, मान लो इसको अगर कम कर दी, कहीं प्लस करके लिखिए, ये कम हो गई तो ये बढ़ना चाहेगी, और बढ़ेगी कैसे, बैकवर्ड आ गई। तो सीधी सी बात, या तो हम याद कर लें या हम सीधा लिख लें कि भाई हीट प्लस हीट करके कोई चीज़ को लिख लिया करो। बढ़ा रहे हो घटा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन चाहेगी कि वो कम हो जाए, और हम कम करेंगे तो रिएक्शन चाहेगी कि वो बढ़ जाए। इंडोथर्मिक के केस में जैसे ये है, तो इधर मैंने माइनस करके लिखा है, तो आप चाहो तो इसको इधर प्लस करके आ जाएगा, कैसे, ए और प्लस हीट हो जाएगा। तो ए प्लस हीट लिखा है, ठीक है। हीट के लिए मैं सीधा सा एक सिंबल बना देता हूँ क्यू, और ये लिख दिया है मैंने बी, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया रिएक्शन में। तो अब ये मुझे पता है रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्यू बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं बढ़ा रहा हूँ तो रिएक्शन कम कैसे करेगी, भाई मैं बढ़ा रहा हूँ तो इधर वाली चीज़ बढ़ा रहा हूँ ना, प्लस में लिखी है, तो रिएक्शन क्या बोलेगी, कम कर देते हैं भाई, इधर चले जाते हैं। और अगर मैं इसको कम करूँगा तो ये बोलेगी यार कम कर रहे हो तो हमें बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए किधर आ जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड। समझ गए। तो जैसे ये रिएक्शन है, एक एग्जांपल्स हैं ये दो जो हमें याद रखने होते हैं। आप पढ़ोगे पी ब्लॉक में कि जो एनओ का मैन्युफैक्चर होता है ब्रिकलैंड आयड प्रोसेस से, तो देखो ये जो प्रोसेस है उसमें नेगेटिव करके मैं लिखा है, तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन कैसी है, इंडोथर्मिक है। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन है और मैं एनओ ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, तो एनओ ज़्यादा कब बनेगा, जब इंडोथर्मिक में टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। तो हाई टेम्परेचर, इसलिए एनओ के बनने में क्या रहेगा, फेवरेबल। और अगर N2 और O2 का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो भी ये फॉरवर्ड जाएगा। ये हम कैसे बता सकते हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SO3 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो देखो इसमें किधर लिखा है, प्रोडक्ट साइड में लिखा है, तो कैसी रिएक्शन है, हीट निकल रही है प्रोडक्ट साइड में लिखा है, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसमें मैं इसको बढ़ाऊँगा, तो ये अगर मैं बढ़ाऊँगा बेटा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, बैकवर्ड। तो अगर मैं SO3 ज़्यादा चाहता हूँ तो मुझे हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और SO2 O2 का कंसंट्रेशन क्या चाहिए, ज़्यादा, तभी ये इधर आएगी। अब प्रेशर बोलते हैं, चलो प्रेशर हाई लें या लो लें। देखो अगर प्रेशर मैंने हाई लिया तो ये हमने हाई लिया तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि लो हो जाए। तो लो कैसे होगा, इधर कितने मोल है 3 और इधर कितने हैं 2, तो रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड। और अगर मैंने प्रेशर कम कर दिया, मतलब लो प्रेशर पर रिएक्शन करा रहा हूँगा, तो भाई ये चाहेगी बढ़ जाए, और बढ़ेगा कैसे, रिएक्टेंट साइड में कितने मोल है 3। तो इसके लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, हाई प्रेशर SO3 के बनाने के लिए, तभी ये क्या जाएगी फॉरवर्ड, और जिससे SO3 क्या होगा बेटा, ज़्यादा बनेगा। तो ये ली सक्लियर प्रिंसिपल है, और हमें इसमें जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उन्हें हमें देखना होगा कि भाई किससे रिलेटेड क्वेश्चन है सब में से। तो आप लोग क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें लगा लें, हम उनकी एक दिन वीडियो बना लेंगे। थैंक यू। अगर पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस हैं उनका लिंक आता रहेगा, मैसेज आता रहेगा आप लोगों को।